श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 5 नवंबर 2025 यानी कि बुधवार वाले दिन इस पवित्र कार्तिक माह की त्रिपुरारी पूर्णिमा पड़ रही है। एक ऐसे पवित्र दिन के बारे में जो दीपावली के बाद आता है, जो देवों की दिवाली कहलाता है और जिसे हम त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। भाइयों और बहनों, 5 नवंबर 2025 बुधवार को जो दिन है वह साधारण पूर्णिमा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि घर की कोई भी एक माता बहन इस 51 चावल के दाने, एक चुटकी हल्दी, दीपक या एक चौमुखी दीपक वाले उपाय को करती है, उसे घर में सदैव धन धान्य में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। त्रिपुरारी पूर्णिमा तिथि, समय और महत्व। यह दिन देवों की दीपावली कहलाता है, पूरे कार्तिक माह का समाहार और एकत्र पुण्य का दिन। जिन लोगों ने पूरे माह में स्नान, दान या दीपदान न किया हो, वह भी इस एक दिन पर बड़ी मन शांति से दीपदान करके पूरे माह के पुण्य का लाभ एक साथ पा सकते हैं। यदि आज तक आपने इस उपाय को ना किया है तो महाराज आपके पास एक अंतिम और विशेष मौका बचा हुआ है। त्रिपुरारी पूर्णिमा वाले दिन इस उपाय को करने का जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ का अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस एकमात्र उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। भक्तों, आज हम जानेंगे त्रिपुरारी पूर्णिमा वाले दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। मात्र 51 चावल के दाने, एक चुटकी हल्दी, दीपक वाले उपाय। इस उपाय से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। एक मिट्टी का, एक चौमुखी दीपक वाला उपाय, एक मुट्ठी नमक से किया जाने वाला टोटका। पूर्णिमा वाले दिन आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं, संपूर्ण बातें। कार्तिक माह का सबसे विशेष दिन है क्योंकि यह वर्ष में एक ही बार आता है और त्रिपुरारी पूर्णिमा इसका सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। और आप सभी को हमने बताया था कि 5 नवंबर बुधवार वाले दिन जाने वाला रात्रि के समय अपने घर के मात्र 51 चावल के दाने, एक 2 मुखी दीपक, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय घर के किसी भी सदस्य को करना है। दोस्तों, आज एक आखिरी मौका आपके पास बचा हुआ है इस उपाय को करने का। इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। मात्र 51 चावल के दाने, एक 2 मुखी दीपक, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय। विशेषकर मेरी माता बहनों से निवेदन है, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। भक्तों, महाराज शिव महापुराण की कथा से हमने आपको कई बार इस उपाय को बताया भी है कि अगर कभी मौका लग जाए और कार्तिक माह की त्रिपुरारी पूर्णिमा पड़ जाए तो इस दिन किया जाने वाला छोटा उपाय आपके जीवन की रेखा को बदल सकता है। आपके जीवन में दुख कष्ट चल रहे हैं, धन संपदा में कमी है, लक्ष्मी घर में आती तो है लेकिन टिक नहीं पाती है, तनाव है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस दिन आपको इस आज रात्रि में मात्र 51 चावल के दाने, एक 2 मुखी दीपक, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। आप सभी को पता है कि कार्तिक माह की त्रिपुरारी पूर्णिमा का कितना बड़ा महत्व होता है। आज की शिव महापुराण की कथा से इस पवित्र कार्तिक माह की त्रिपुरा पूर्णिमा वाले दिन अपने घर रात्रि में किया जाने वाला, अपने घर के मात्र 51 चावल के दाने, एक 2 मुखी दीपक, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी बात करेगा। धन धान्य में वृद्धि होगी और घर में सुख और शांति होगी। तो आज 5 अक्टूबर यानी रात्रि 6:45 के बाद प्रत्येक महिला अवश्य करें। मेरी माता बहनों से निवेदन है कि यदि आप इस कथा को, इस वीडियो को आप जहां पर भी देख रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब पर, इसे अंतिम तक देखें क्योंकि ये सीहोर वाला महाराज अपनी बहनों से निवेदन कर रहा है कि कार्तिक माह की त्रिपुरारी पूर्णिमा आज रात्रि में आपको इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत समस्या चल रही है और आपको पता भी नहीं चलता है, शायद आपके घर में लक्ष्मी दोष हो, इसलिए आज आपको मात्र 51 चावल के दाने, एक 2 मुखी दीपक, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को अवश्य करना है। देखिए, यदि पूरा साल निकल गया हो लेकिन आपने इस मात्र 51 चावल के दाने, एक 2 मुखी दीपक, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को नहीं किया और जीवन में अभी भी बहुत समस्या है, आज त्रिपुरारी पूर्णिमा वाले दिन आपको रात्रि के समय इस उपाय को अवश्य करना है। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनके जीवन में जो समस्या आ रही है वह किस कारण आ रही है, मतलब इसका मुख्य कारण भी नहीं पता है।
और हमेशा परेशान होते रहते हैं और आप सभी को पता है। अब चलिए हम उपाय के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इस उपाय का मुहूर्त। इस उपाय को आपको कौन से समय करना है, यानी सबसे उत्तम समय कौन सा है। उत्तम समय सामान्यतः शाम का समय संध्या, प्रदोष काल लगभग शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक सर्वोत्तम माना जाता है। के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। मेरा सुझाव रात्रि के 6:30 से 8 के बीच ये सभी उपाय कर लो। सबसे मुख्य उपाय 51 चावल हल्दी दीपक शाम प्रदोष के तुरंत बाद 6:45 से कर देना। सबसे उत्तम माना जाता है दिया प्रज्वलित करना शाम प्रदोष के बाद ठीक 6:45 या प्रदोष के आरंभिक समय में दिया को मुख्य द्वार के सामने बाहर की तरफ या द्वार के भीतर दाईं ओर रखो। आपके घर की पारंपरिक रीति के अनुसार दिया जलाते समय नमन और मन का स्पष्ट संकल्प रखो। हे त्रिपुरारी, मेरे घर में स्थायी लक्ष्मी, सुख और बाधा नाश की कृपा भेजो। शाम को स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लो। चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछाकर थाली सजाओ। घर का मुख्य द्वार मुख्य प्रवेश पहले साफ करके झाड़ू पोछा कर लो। 51 चावल की तैयारी। 51 चावल दानों को एक एक कर अपने हाथ में गिनते हुए गोला बनाओ या छोटे से ढेर में सजाओ। यह अंक शुभ है। 51 विशेष संख्यात्मक शक्ति ठोस श्रद्धा से ग्रहण करें। हल्दी दिया तैयार करें। मिट्टी के छोटे दिए में घी भरकर उसमें हल्दी की 1-2 चुटकी डालो, बहुत ज्यादा नहीं। हल्दी को तेल घी में मिला देना नहीं है, हल्दी की हल्की परत दिए के ऊपर रख देना पर्याप्त है। दूसरा उपाय चौमुखी दीपक, छोटा पर असरदार। यह उपाय करेगी ऊपर घी में 2 में कट्टरता पूर्वक, सरल पर शक्तिशाली है, विशेषकर त्रिपुरारी पूर्णिमा की रात में। सामग्री एक चौमुखी दीपक, इच्छानुसार मिट्टी का चौकोर दीपक जिसमें 4 ओर छोटी छोटी बातियां लग सकें अथवा 4 छोटे दिए संपूर्ण चौकोर व्यवस्था में रखें। विधि चौमुखी दीपक को अपने घर के तुलसी के पास या मुख्य द्वार के समीप रखो। चारों दिशाओं में छोटी छोटी बातियों के साथ दीपक जला दो। ये चौमुखी दीपक यम रक्षा प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाते समय बोलो यम अय नमः, यम अय नमः। सत्यम शिवम सुंदरम आवाज सधी हुई रखें। दीपक को 15-30 मिनट तक जला रहने दें। फल घर के चारों कोनों की रक्षा होती है। यम न्याय संबंधी बाधाएं निर्मूल हो सकती हैं, जैसे कर्जबाद, कानूनी झंझट में राहत। कुल मिलाकर सुरक्षा और स्थिरता भाव बढ़ती है। अब चलिए हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। पंच स्वस्तिक, घर के 5 प्रमुख स्थानों पर हल्दी से स्वस्तिक बनाना। यह उपाय घर की वास्तु ऊर्जा को स्थिर करता है और यह कोरी सुरक्षा और उपाय लक्ष्मी वृद्धि का काम करता है। 5 स्थान मुख्य द्वार, घर का प्रवेश, रसोई घर, अन्न का स्थान, पूजा स्थान, मंदिर, देवों का स्थान, तिजोरी जहां धन रखा जाता है, पछिल्लो हिस्सा, दक्षिण पश्चिम कोना। घर की स्थिरता के लिए सामग्री व विधि हल्दी का पीसा हुआ पेस्ट, हल्दी, थोड़ा जल, मोटा पेस्ट। प्रत्येक जगह एक छोटे स्वस्तिक के लिए पर्याप्त तुलसी के पत्ते, चावल अक्षत और एक छोटा दीपक। कदम कदम पर हर स्थान को धीरे से साफ करो। हल्दी का पेस्ट लेकर एक एक करके सरल स्वस्तिक बना दो। 2 लकीर ऊपर से नीचे और दोनों तरफ घुमाकर हाथ से भी बना सकते हो। हर बार स्वस्तिक बनाते हुए बोलो स्वस्तिकाय नम। घर में शुभता कायम रहे। प्रत्येक स्थान पर थोड़ी सी अक्षत छिड़को और तुलसी कमल पुष्प अर्पित करो। फल घर का पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। वास्तु दोष कम होते हैं। अनुचित ऊर्जाओं का प्रभाव घटता है। लक्ष्मी का आकर्षण और आर्थिक स्थैर्य बढ़ता है। अब चलिए हम जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। यह आप त्रिपुरारी पूनम वाले दिन कर सकते हैं। मुट्ठी नमक, शत्रु नाश टोटका। यह उपाय सरल है और जल्द असर दिखता है। नमक तुला पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि है। अशुभ नजर, नकारात्मकता और शत्रुता को सोखने में मदद करता है। सामग्री एक मुट्ठी सेंधा नमक, कठोर नमक, साफ कटोरी में विधि। शाम के समय प्रदोष संध्या आप एकांत में खड़े होकर नमक अपनी हथेली में लें। ध्यान लगाकर कहो जो भी नकारात्मक शक्ति, टोना, जादू, शत्रुता मेरे और मेरे परिवार के ऊपर छाई हुई है, मैं इस नमक में सम्मिलित कर रही हूं। नमक को घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दो। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर भी एक चुटकी रख दो। अगली सुबह वो नमक गीली परत से सहेज कर बाहर किसी कर डालना चाहिए। बहते जल में छोड़ देना। नदी, तालाब, नाल में प्रवाहित कर दो। यदि संभव न हो तो किसी उपयुक्त खुले स्थान पर फैला देना। सावधानियां,
नमक को सार्वजनिक सामग्री में मिलाकर न छोड़ें, साफ बहते जल में ही छोड़ो, किसी के निजी सामान पर सीधे नमक न हल्के तौर पर न छिड़को, केवल स्थानों पर प्रयोग करो। फल, नजर दोष, शत्रुता की प्रभावशीलता घटती है, माहौल शुद्ध होता है, शत्रु का प्रभाव कम होता है। पंचवां उपाय, त्रिपुरारी पूर्णिमा पर खीर, गन्ने आदि आहार क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। त्रिपुरारी पूर्णिमा पर खाने पीने का भी विशेष महत्व है। सही आहार घर की समृद्धि में वृद्धि करता है। आज के लिए 2 विशेष राशियां जिन्हें विशेष लाभ होगा। आध्यात्मिक उपाय सार्वभौमिक फल देते हैं, पर ज्योतिषीय दृष्टि से आज के इस त्रिपुरारी उपाय से विशेष लाभ पाकर जिन राशियों के लोगों की स्थिति सुधर सकती है वे हैं। अब चलिए सबसे पहले हम जानते हैं राशि के बारे में। यानी जीण माता बहनों ने कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखी थी। बे लोग जान लो, आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य वृषभ, वित्तीय स्थिरता और पारिवारिक सुख में सुधार, कन्या कामकाज, रोजगार और व्यापारिक बाधाओं में कमी। यह सामान्यकृत संकेत है। किसी भी वैयक्तिक ज्योतिष सलाह के लिए कुंडली का अध्ययन जरूरी होगा, पर कुल मिलाकर ये उपाय सभी को लाभ पहुंचाते हैं। मुख्य मंत्र शिवाय 11 या 21 बार या जित उतना समय मिले। लक्ष्मी समर्पण यदि चाहो ह्रीं श्री महालक्ष्मी नम 11 बार। यदि समय हो त्रिपुरारी विशेष आवाहन संक्षेप त्रिपुरारी नमः 7 बार। समापन में समापन पाठ शांति 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 3 बार। तो सबसे पहले हम उपाय के बारे में जानेगा लेते हैं। संपूर्ण बातें ध्यान से सुने। किस समय करना है, कब करना है, सामग्री कहां से लेनी है। तो देखिए सबसे पहले हम चावल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। देखिए 51 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। तो देखिए 51 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक, तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते। सबसे पहले मन को शांत कर लो। सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो। मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं, मंदिर में ही करना है। 51 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा हुआ ना हो, बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाएं और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं। नमक बिल्कुल न डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल, सरसों, साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और 1 पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिवजी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप ये अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है, उसके पश्चात। अब देखिए महाराज जी, आपको एकदम शुद्ध अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज की पुड़िया जिनमें 51 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या न हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है। इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय तुम्हारे साथ कर रहे हैं सफल हो। तो देखिए हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में। हल्दी दीपक बनाने की विधि। अब मैं आपको दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा। साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए। छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए। इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है। नमक बिल्कुल न डालें। छोटी छोटी लोई लेकर बीच में गड्ढा बना दीजिए। दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा ताकि तेल और बत्ती आ सके। दीपक में रुई की बत्ती रखें। रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें। ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा न हो, नरम आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर लें ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या न हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है।
अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में। 51 चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहां से लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 51 दाने अखंड वो पूरा होना चाहिए, दाने फटे हुए न हो। 51 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले न हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए, हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए और हमारा दीपक भी तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है, यानी किस समय हमें इस उपाय को करना है, प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी, प्रदोष काल के समय की कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं कर सकती है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच यह समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है। आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता दिया है। तो देखिए, एक मुख्य बात, यदि आप इस उपाय को सुबह के समय कर रहे हैं तो महाराज जी, सुबह के समय तो शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है, ठीक है। और हाँ, एक विशेष और मुख्य बात, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर जाते से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि जीजी आज आपने एक बेलपत्र लाए हो तो मुझे दे दो, जीजी आपके पास तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक फूल दे दो मुझे। आपको शिव मंदिर में जाकर के इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। केवल अपने जो अपनी सामग्री लेकर गए हैं उसी से उपाय करना है। अपने गांव के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, वहां पर पहुंच जाइए। शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आप अपना उपाय पूर्ण रूप से कर लें और किसी अन्य माता बहनों को दिक्कत या परेशानी ना आए और आपको उपाय करते समय, ठीक है। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज की सबसे पहले चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर कहां समर्पित करना है। तो आपको सबसे पहले गणेश को श्रद्धा से अर्पण, सबसे पहला चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित कीजिए। मन मन में अपनी मनो